हेलो जी, क्या आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट ढूंढ रहे हैं जहां आपको फिक्स्ड इनकम का सेफ्टी नेट मिल सके मगर आप इक्विटी से ग्रो भी कर सके? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पराग पाठक के डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड की क्या क्या फीचर्स है, ये फंड कहां इन्वेस्ट करती है, कैसे ये आपको सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है, प्लस आपको ग्रोथ के ऑप्शंस देती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं, ज्यादा अग्रेसिव ग्रोथ जिनको नहीं चाहिए और जहां फिक्स्ड इनकम में ज्यादा एक्सपोजर आपको मिल सकता है। तो जी हाँ, पराग पाठक का जो एसेट एलोकेशन डायनामिक फंड है, ये एक टैक्स एफिशिएंट और बैलेंस्ड अप्रोच है आपके पोर्टफोलियो के लिए, ताकि आप मार्केट फ्लक्चुएशन से बच सके, ताकि इन्वेस्टर्स को ग्रोथ प्लस उनको इनकम अर्न करने का मौका मिल सके। इनके जो एलोकेशन है वो चेंज होंगे डायनामिकली, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जिस तरह से मार्केट की मूवमेंट होगी, विदाउट द इन्वेस्टर्स टू वरी मोर। आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी टेकन केयर। प्लस यहाँ जो सबसे अच्छी बात है कि जो इक्विटी एलोकेशन भी है इनका, अ पोर्शन ऑफ इट इज हेज्ड। ये हेजिंग से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। प्लस इनके जो इक्विटी की चॉइसेस है वो भी इस तरह से हैं, तो ज्यादा डिविडेंड्स या कॉर्पोरेट एक्शंस करते हैं, बायबैक्स वगैरह, जहां वोलेटिलिटी कम है क्योंकि एक पोर्शन ऑफ इक्विटी इनका हेज्ड है। प्लस ये इस तरह के स्टॉक्स पे फोकस रखते हैं जहां आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई मिल सके। और जो इनके डेट की चॉइसेस है, यहाँ आपको मिलेंगे प्रीडोमिनेंस ऑफ AAA पेपर्स, सॉवरेन एंड स्टेट गवर्नमेंट के PSU सिक्योरिटीज, प्लस इस तरह के सिक्योरिटीज जहां आपका अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग मैच्योरिटीज ज्यादा हो। इसके संग संग यहाँ आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलेंगे जहां फोकस है मॉडेस्ट रिटर्न्स विथ मिनिमल वोलेटिलिटी। सो दिस काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विल मेक मोर सेंस फॉर पीपल जिनको अपने पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी नहीं चाहिए। वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशंस आपके पोर्टफोलियो पर खराब असर कम से कम कर सके या ना के बराबर कर सके। ये फंड में फंड मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी है टू एलोकेट बिटवीन इक्विटी एज वेल एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मार्केट वैल्यूएशन ज्यादा है इक्विटी की तरफ तो ये डेट की तरफ ज्यादा स्क्यूड होंगे, जैसे आज के दिन है। और अगर वाइसी वर्सा होगा, अगर इक्विटी वैल्यूएशंस रीजनेबल लगेंगे तो ये इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ आपको इक्विटी एक्सपोजर तो मिलेगा ही अप टू 35% एज वी आर स्पीकिंग टुडे, और 65% जो इनका एलोकेशन है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, ऑफ द लाइक्स ऑफ AAA सिक्योर पेपर्स, हाई क्वालिटी PSU सिक्योरिटीज या फिर स्टेट या सॉवरेन के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। सो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप इंटरेस्टेड है। दूसरा, मैंने बोला ये एक टैक्स एफिशिएंट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आपका जो टैक्स है, वो लायबिलिटी है, वो 2 साल के बाद शुरू होती है। जी हाँ, इसकी जो टैक्सेबिलिटी है, आप 2 साल के बाद 12.5% का टैक्स दोगे। अगर आप यहीं इसको नॉर्मल डेट ओरिएंटेड फंड से कंपेयर करो तो वहां आपका जो प्रोसीड्स है वो आपके स्लैब रेट पर टैक्स होगा। तो यहाँ देखिए, आपको सेफ्टी नेट ऑफ डेट भी मिल रहा है ताकि आपके पोर्टफोलियो को वो मच नीडेड प्रोटेक्शन मिल सके। प्लस यहाँ टैक्स का भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आपका only when you are having a short term capital gain आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट पर ये टैक्स होगा। लेकिन एज आई विल सजेस्ट, ये फंड स्मॉल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। एटलीस्ट आपको 3 साल के लिए तो इसमें इन्वेस्टेड रहना ही चाहिए। इन दैट केस, अगर आप 2 साल के बाद अपने फंड से को बेच रहे हो, यूनिट्स बेच रहे हो, तो जो भी लायबिलिटी होगी वो 12.5% के ऊपर लगेगी आपकी LTCG आफ्टर 2 years। तो यहाँ आपको ये टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। अब तो देखा जाए ये फंड किन लोगों के लिए सही रहेगा? उन लोगों के लिए जिनको एसेट एलोकेशन की तमन्ना है, या फिर जो इस तरह के डेट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं लेकिन ये इंटरकेसेस समझते नहीं है। तो पराग पाठक बीइंग अ रिलायबल नेम, हम इस पे पैसे अपने डाल सकते हैं। ऑल्सो दे आर नॉट वेरी अग्रेसिव, काफी मुझे मेजर्ड लगते हैं इनका अप्रोच। तो यहाँ आपका रिस्क एलिमेंट, वोलेटिलिटी वगैरह कम होता है। उसके संग संग उन लोगों के लिए सही रहेगा जो डेट में इंटरेस्ट रेट के वजह से इन्वेस्टेड नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया कम गया, उस हिसाब से अगर आप कर रहे हैं, देन दिस इज नॉट द फंड फॉर यू। अगर आप इंटरेस्ट रेट टाइम वाइम करना चाहते हैं तो यहाँ मत आइए। प्लस अगर आप इक्विटी स्कीम्स की तरह की इंटरेस्ट की तमन्ना रखते हैं तो दिस इज नॉट द फंड फॉर यू। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, देन यू शुड रिफ्रेन। तो इस फंड की जो खूबसूरती है वो ये है कि इक्विटीज और डेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ एसेट एलोकेशन का फायदा मिल गया। इक्विटी में यहाँ अराउंड 35 to 65% जनरली ये इन्वेस्टेड रहते हैं, बट ये डेट ओरिएंटेड फंड है तो यहाँ आपको डेट में 65% तक एलोकेशन मिलेगा, इक्विटी में अराउंड 35% तक आपको एलोकेशन मिल रहा है आज के दिन।
दिन इनका जो टियर 1 बेंचमार्क इंडेक्स है वो क्रिस्टल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स है। अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की रिस्क रेटिंग की बात करें तो वो भी मॉडरेट कैटेगरी में आती है। तो जी हाँ, ये फंड उन लोगों के लिए ज्यादा सेंस मेक करेगा जो रिस्क अवर्स है, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। एलोकेशन ऑफ बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम इज मैनेज डायनामिकली। देखिए नाम से ही है डायनामिक एसेट एलोकेशन, यानी ये डायनामिकली मैनेज होगा इस तरह से ताकि आपको लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन भी मिल सके, प्लस आपको डाउनसाइड रिस्क का भी मैनेजमेंट सही मिल सके। तो यहाँ जो इनका फोकस है, इट विल प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन इक्विटी पे भी इनका 35 से 65% तक ये इन्वेस्टेड रहेंगे। बट डू नॉट फॉरगेट कि आज के दिन इक्विटी वैल्यूएशंस आर सो हाई, दे आर आउट ऑफ द रूफ। तो इस वजह से देखिए आप सिचुएशनल आप देख सकते हैं, बिकॉज द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इज सो हाई, इसलिए फंड मैनेजर्स ने आज के दिन डेट पे ज्यादा फोकस रखा है। तो इस तरह से देखिए कि डायनामिकली आपके एसेट्स को मैनेज करेंगे इन एन एवर चेंजिंग मार्केट सिचुएशन। मैं भी इसी कैटेगरी में फॉल करती हूँ जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना पसंद करते हैं, और यू वांट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो टू बी सेफर, एंड दिस काइंड ऑफ फंड आपको अच्छा एक ऑल्टरनेटिव देते हैं। अगर आप फिक्स्ड फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह कर रहे हैं बैंक के संग, तो उससे आपको ये टैक्स एफिशिएंट बेटर मिलेगा। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का आपका यहाँ एग्जिट लोड लगेगा अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर अपनी यूनिट्स को बेच दिए। दूसरे फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये फंड वाज फाउंडेड इन February 2024 और आज के दिन इनका AUM बढ़कर 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया। ऑफ कोर्स इन अ वोलेटाइल मार्केट कंडीशन यू वांट टू hedge a certain percentage of your portfolio, so ये फंड काफी एक बढ़िया ऑप्शन देते हैं आपको, टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन देते हैं आपको टू इन्वेस्ट इन। इसके संग संग इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है काफी कम है, ओनली 0.31% प्लस GST अंडर योर डायरेक्ट प्लान। बात करते हैं हम विस्तार में कि इस पर्टिकुलर फंड का एसेट एलोकेशन कैसे वर्क करता है। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं ये फंड अराउंड 36% आज के दिन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है। बाकी आप देखिए 35% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, उसके संग संग यहाँ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, CODs में इन्वेस्टमेंट्स है। तो इस तरह से इस फंड ने अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रखा है। प्लस अगर आप रेटिंग वाइज इस फंड के एलोकेशंस देखेंगे तो 35% आपके सॉवरेन में इन्वेस्टेड है, उसके संग संग 10.7% इन AAA, 10% इन A+। तो इस तरह से देखिए आप क्वालिटी ऑफ जो एसेट्स हैं काफी बढ़िया है, अच्छे से इन्होंने सेलेक्ट किया। अगर हम इक्विटी पोर्शन की बात करें तो यहाँ जो अराउंड 21%, 15 to 21% एज वी स्पीक टुडे आर्बिट्राज्ड है, यानी ये हेज्ड किए हुए हैं सो एज टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद ग्रेटर प्रोटेक्शन। आर्बिट्राज फंड्स का क्या फंडा होता है कि ये बाय एंड सेल करते हैं द सेम क्वांटिटी ऑफ एन एसेट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ मार्केट, तो फिर उस डिफरेंशियल से कमा लेते हैं, प्राइस डिफरेंशियल से कमा लेते हैं। तो इस तरह से ये फंड का जो अराउंड 15 से 20% है इक्विटी एलोकेशन का, जो कि अराउंड 35% है, सो 35% में से 20% इन्होंने आर्बिट्राज कर रखा है अपने होल्डिंग्स को। बाद में अगर आप दूसरे सेक्टर्स देखें तो यहाँ आपको नॉर्मल जो इक्विटी है वो पावर में है, कंज्यूमेबल फ्यूल्स है, FMCG है, गैस है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स एंड टबैको। तो काफी फॉरवर्ड लुकिंग जो इनका एसेट एलोकेशन है इन द इंडस्ट्रीज ऑफ 35% ऑफ इक्विटी एलोकेशन। अगर आप देखें कि किस तरह के सिक्योरिटीज को इन्होंने हेज किया है तो यहाँ आपको टाटा मोटर्स, HDFC, कोटक महिंद्रा, वोडाफोन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंशियल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप देखिए नाम ही इतने सेफ है। सो इन ऑल दिस फंड इज नॉट फॉर द पीपल हु आर वेरी अग्रेसिव, जो अग्रेसिव रिटर्न्स जानना चाहते हैं। यहाँ आपको मॉडरेट रिटर्न्स की मिलेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। दिस फंड विल गार्ड यू फ्रॉम द मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो अगर आपको उस तरह की तमन्ना है देन ओनली यू शुड लुक एट दिस काइंड ऑफ फंड। आप दूसरे आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब भी आप क्वालिटी देखे, सॉवरेन काफी बढ़िया इन्होंने अपने हमारे इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए वेरी सिक्योर्ड एंड हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट एसेट्स में इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो इस फंड के लिए पर्टिकुलरली वो मॉडरेट आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ कैपिटल अप्रिसिएशन एज वेल एज इनकम जनरेशन, जो कि क्वालिटी होती है इक्विटी एंड डेट की, वो आप इस तरह के फंड से उम्मीद रख सकते हैं ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म वाले इस फंड में इन्वेस्ट ना करें। इसके संग संग अब देखते हैं कि ये फंड किसके लिए अच्छा हो सकता है। तो उन लोगों के लिए जिनको डेट एलोकेशन चाहिए, एक सेफ्टी नेट चाहिए, जहाँ एसेट एलोकेशन के बहुत फायदे हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी
ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन दैट, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रिलेटेड वाले वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ आपको एक डेट एलोकेशन का सेफ्टी गियर मिल जाता है। सो दिस फंड मेक्स मोर सेंस फॉर पीपल हु वांट अ मोर सेफर एलोकेशन इन देयर पोर्टफोलियो। जी हाँ, एवरीवन डिजायर्स फॉर हायर रिटर्न्स। हम सब चाहते हैं कि हमारी पोर्टफोलियो जल्दी जल्दी दुगनी चौगनी हो जाए, लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी इज सो हाई कि वी आर अनेबल टू टाइम द मार्केट। तो आज के दिन ही आप देख लीजिए किस तरह से वैल्यूएशंस आर टचिंग द रूफ। तो यहाँ अभी हमें जो वो मच नीडेड सेफ्टी चाहिए फ्रॉम दी वोलेटिलिटी नहीं चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। तो अगर आप आज के दिन आपके पास ये फंड होता तो आपके वहां इक्विटी एलोकेशन में कम होकर डेट एलोकेशन में ज्यादा चला जाता आपका। तो इस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में मार्केट वोलेटिलिटी का असर कम से कम होता। सो माय इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज, आज के दिन की जैसी सिचुएशन है, जिस तरह से हमारे इक्विटी वैल्यूएशंस इतने हाई है, तो इस टाइम पे अगर आपका ये इन्वेस्टमेंट होता तो वो फ्लक्चुएशंस आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखती और आपका जो पैसा है वो डेट में चला जाता। तो यहाँ ऑफ कोर्स आपका इक्विटी की तरह का रिटर्न्स आपको नहीं मिलेगा इस फंड में, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि मार्केट वोलेटिलिटी से आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रहेगा। क्योंकि जिस तरह से आज की वैल्यूएशन है इक्विटी मार्केट्स, इक्विटी वैल्यूएशंस आर वे वे हाई। तो अगर आज के दिन आप इस तरह के फंड में इन्वेस्टेड रहते तो वो पैसा वो इक्विटी से ट्रांसफर करके डेट में डाल दिए होते, तो आपका जो वहां उतना मच नीडेड आपको प्रोटेक्शन नेट है वो मिल जाता। इस तरह के मार्केट कंडीशंस के लिए आई विल सजेस्ट कि आप डायनामिक एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, क्योंकि डायनामिकली एज द मार्केट मूव्स ये फंड को एडजस्ट करेंगे सो एज टू गिव यू रीजनेबल रिटर्न्स एज वेल एज प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द मार्केट वैल्यूएशन। तो आपका जो रिस्क एलिमेंट है वो कम हो जाता है। और अगर कंडीशंस रिवर्स होंगी तो डेफिनेटली ये वैल्यूएशंस रीजनेबल देखते हुए इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा देंगे। तो आपको दोनों मार्केट के फायदे मिल रहे हैं। अगर वैल्यूएशन हाई होती है तो डेट का सेफ्टी गियर मिल जाता है, और वैल्यूएशंस अगर इक्विटी की कम हो जाती है तो वहां आपको इक्विटी के हायर रिटर्न्स मिल जाते हैं। प्लस भूलिए मत, यहाँ आपको टैक्स में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो दिस फंड विल ऑल्सो मेक मच सेंस। अगर आप एक हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं तो भी आप इसमें पैसे अपने डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आपको 2 साल के बाद टैक्स लायबिलिटी आपकी अराइज होगी, और वो भी इनकम टैक्स स्लैब रेट पर नहीं बल्कि यहाँ आपका 12.5% पे टैक्स होगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पे क्लिक कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।